हाय एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। ये वीडियो में मैं क्यूरीज एंड डाउट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो ज़्यादातर होते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत सारी क्यूरीज़ होती हैं, तो ये मैंने कुछ ली हैं क्यूरीज़। अगर आपको इसके अलावा कोई क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि सॉल्व कर सकूँ या कुछ डिस्कस कर सकूँ। अगर मुझे कुछ उनके बारे में पता हो तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी उनको बताना उनके बारे में, जो कुछ भी होगा जो मुझे पता होगा तो करें। एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें, यानी कि अगर हमने सोच लिया कि हम एग्ज़ाम प्रिपेयर करें तो हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। जब भी हम चाहते हैं कि हमें कुछ सक्सेस पानी है, अगर सक्सेस चाहिए तो हमें क्या किस पे फोकस करना है, हमें गोल्स पर फोकस करना है, ना कि ऑब्स्टेकल्स पर फोकस करना है। जो भी हमारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखना है, हमेशा फोकस्ड रहना है। तो ये था आज का कोट। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो भी क्यूरी है, आई एम अ बिगनर सो फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी स्टार्ट ही करें, उनको पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कि उनको पहले क्या करना है। सबसे अगर वो चाहते हैं कि उनको बैंक में जॉब करनी, सबसे पहले उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उनको क्या करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो उनको देखना है कि प्री में कितने सब्जेक्ट्स हैं एंड देन मेंस में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए उन्होंने प्री के आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए हैं, यानी कि प्री में होते हैं 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। एंड देन इनका सिलेबस देखना है, फिर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, सिलेबस ही प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद मीन्स, सबसे पहले आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके सब्जेक्ट्स देखने हैं एंड उसके बाद वो टॉपिक वाइज उन सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ना है। कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। यानी कि फॉर एग्जांपल रीजनिंग है, रीजनिंग में जो टॉपिक हैं उनको अलग टॉपिक पढ़ना, अलग अलग कर सभी टॉपिक्स उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड उसके बाद क्या करना है, मैथ्स या फिर इंग्लिश, इनको आपको रोज़ का आपको टाइम देना है, यानी कि डेली आपको करने ही करने हैं रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। ज़्यादा टाइम जब आप स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अगर आप काफ़ी देर से करें तो आपको फिर कम ही टाइम लगेगा दिन में। जैसे अगर आप स्टार्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको दिन में देना ही देना है तीनों सब्जेक्ट्स प्री के। अगर जब आपका प्री हो जाए फिर आप मेन में कर सकते हो। तो ये था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए, देन उसके बाद आपको उनका सिलेबस देखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ स्टडी और कोचिंग। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी सही रहेगी या फिर कोचिंग सही रहेगी। मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि हमारा जाने में टाइम लगता है, कोचिंग सेंटर आने में टाइम लगता है, वो टाइम जो बीच में वो टाइम वेस्ट हो रही है। फिर कोचिंग जाके भी वो एक सब्जेक्ट बाउंड होता है कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। फिर बाद में हम वहाँ से आते हैं, थक जाते हैं, फिर थक कर आते हैं और उसके बाद घर में रेस्ट करते हैं कि हम कोचिंग गए थे, थक गए। तो वो क्या हो रहा है, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, जो टाइम है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम घर पे ही स्टडी करें। तो घर पे क्या होगा कि एक तो आपको जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वो बहुत सारे साइट्स हैं या फिर ऐप्स हैं जो हमें वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमें कोचिंग में पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी रहेगा, आप वीडियो से करें और जब आपका बेसिक्स क्लियर हो फिर आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक सभी के क्लियर हो गए हैं, सभी बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डेली के सॉल्व करने हैं। पहले इजी लेवल के करने हैं, उसके बाद हाई लेवल के करने हैं। ऐसे क्या करते जाना है, इजी लेवल से हाई लेवल जाते जाते जाना है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद इजी लेवल एंड हाई लेवल। इसलिए कोचिंग से अच्छा है कि सेल्फ स्टडी ही अच्छी है। सेल्फ स्टडी यानी कि अगर आप घर पर बैठ के पढ़ोगे और खुद से पढ़ोगे, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप खुद सोचो कि कैसे होगा, मैंने पढ़ा था मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ऐसे सॉल्व करके तब तक सॉल्व करो जब तक वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर सेल्फ स्टडी ठीक है। कोचिंग क्यों जाते हैं हम, बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अगर आपके घर पे ही जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं तो आपको कोचिंग जाने की क्या ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी घर पे ही करो या बुक से करो, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। जैसे भी आप या तो ऑनलाइन ले लो या बुक से ले लो, आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ से ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जाओ। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ऑनलाइन ही स्टडी करो, बेसिक्स वगैरह क्लियर करो। या तो आपको फ्री क्लास ज़रूरी नहीं, अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते वो नहीं ले सकते, आप क्या करो, आप जो भी ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं आप वहाँ पे जाके उनको पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी जितनी रीजनिंग में वो हमें कहाँ मिल जाएंगे, वो हमें यूट्यूब पर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज ही आप करेंगे, आप वो देख सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नॉट फ्रॉम मैथ्स। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, जैसे कि मैं, मैथ्स ना होने की वजह से क्या होता है, मैथ्स होता है वो बहुत वीक होता है, जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उसका कारण क्या है, जो हमारे आगे बैंकिंग जो पेपर्स पे असर पड़ता है वो असर क्यों पड़ता है, क्योंकि हमने मैथ्स से 10 तक पढ़ा होता है और उसके बाद जो मैथ्स है वो हम अच्छे जितना हमें चाहिए इसके लिए, बैंक्स के लिए जितना हमें
चाहिए मैथ्स, उतना हमें क्या करना है, वो हमें प्रिपरेशन से ही करना पड़ेगा। किससे? जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो तभी हम मैथ कर सकते हैं। अब आपने आज सोचा कि अब मुझे बैंक में जॉब करनी है, तो आपको क्या करना है? अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसके बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक क्लियर करने के बाद आप, मैं चैनल से बताती हूँ जो मैंने फॉलो किए थे, क्योंकि मेरा मैथ्स मैंने खुद एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया मैथ्स, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, मैंने सिर्फ 10 तक पढ़ा था। एंड उसके बाद जो मैथ्स बैंक है वो बिल्कुल ही अलग मैथ्स है और समझ में बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि 10 तक पढ़ा है आपने, बाद में इतने साल बीच में गया, तो मैथ्स दोबारा करेंगे तो फिर तो होगा ही कि नहीं समझ में आएगा। तो आशीष अरोड़ा सर हैं या फिर अमर सर हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्टडी स्मार्ट पे भी जो सर हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे मैथ्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो। और आपको करना है कि अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको क्या करना है कि जो इसका टाइम, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा दे रहे हो, इसको आपको 2 घंटे देना है, यानी कि आपको उसको टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि ये हमारा वीक सब्जेक्ट है। तो वीक को क्या करना है, वीक को हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते उनको पता है कि आगे एग्जाम में आपको कितनी डिफ़िकल्टी होती है, जब प्री देते हैं कितनी डिफ़िकल्टी होती है। बाकी स्टूडेंट्स मैथ्स में बोलते हैं हम इतना स्कोर करके, अब आप 10-15 स्कोर करके आ रहे हो, तो वो क्या होगा कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आप भी कर सकते हो। जो मैथ्स में ज़्यादा स्कोर आप भी कर सकते हो, 28-30 ऐसे आप भी स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कम है, क्योंकि मैथ्स सिर्फ किस पे बेस्ड है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस उतना ही अच्छा आपका मैथ्स होगा। आपके उसके बेसिक्स क्लियर करने हैं, जो आपका ईजी लेवल है, ईजी लेवल से लेके आपको हाई लेवल तक जाना है, ईजी से लेके हाई लेवल तक जाना है। एंड जो प्री है उसके लिए आप जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज़ हो गए या फिर क्वाड्रेटिक, आपको वो पहले करना है प्री के लिए। तो और साथ में आपको क्या करनी है, इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी इंक्रीज़ करनी है। कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है। वो कैसे करनी है, आप सिंप्लीफिकेशन करोगे उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, या फिर आप टेबल करो, या फिर क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट, जो भी अगर आप वो करोगे तो उससे भी आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी मैथ्स की। ये अब इसके बाद कहने के लिए एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पटना सक्सेस स्टोरीज़ की मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया और बाद में बोलते हैं कि कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई कर सकता है, इतना टफ एग्जाम क्यों नहीं कर सकते, फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हैं। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता उनका क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती, या तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती, या फिर उन्होंने उतनी अच्छे से प्रैक्टिस या प्रिपेयर नहीं किया होता जितना फर्स्ट अटैम्प्ट वालों ने किया होता है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर गाइडेंस मिली, अब तो आजकल तो सबको गाइडेंस मिली है, गाइडेंस क्या हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकालने में। अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही पढ़ो, कोई उसके अलावा मत पढ़ो। तो उससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। जो बोलते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हमने, तो उन्होंने किससे किया, प्रैक्टिस से किया, या फिर उनको अच्छे से उन्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हो। इसलिए ध्यान रखें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अगर आपको नहीं भी आता है कुछ भी, तो फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाल सकते हो। सिर्फ ये किस पे बेस्ड है फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने में, कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल अच्छा टाइम दोगे, फोकस्ड रहोगे कि मेरे को ये क्लियर करना है तो करना है। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो दिन में, और एग्ज़ाम में कम टाइम है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी पे। अगर काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम के आज और एग्ज़ाम के बीच में, तो आप कम टाइम भी दे सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चाहते हो निकालना एग्ज़ाम की नहीं। हाउ मच टाइम यू शुड स्टडी ई सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है कि 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, जीए वगैरह, या फिर डेली हमें उन्हें कितना टाइम देना चाहिए। देखो, जो जीए है उसको तो आपको डेली का टाइम देना ही देना है। जीए को आप जितना टाइम दे सकते हो, यानी कि अगर अभी आपका आप प्री के लिए ही प्रिपेयर करो तो आप डेली का 1 आवर दे दो, काफ़ी है वो 1 आवर, क्योंकि अभी वो आपको प्री निकालना है, उसके बाद आपको जीए करना है। लेकिन आपको जीए की क्या है, रिवीजन करनी है, वीकली भी करनी है, एंड उसके बाद क्या करनी है, मंथली भी रिवीजन करनी है। आप 1 आवर दिन में पढ़ रहे हो, सिर्फ जीए ही पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसकी वीकली रिवीजन भी करनी है एंड मंथली भी रिवीजन करनी है। जीए हो गया, यानी कि आप 1 आवर, डे का 1 आवर जा रहा है, कम से कम इतना काफ़ी है जीए के लिए। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ्स। रीजनिंग में अब किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था लेकिन मैथ वीक था, तो रीजनिंग को 1 आवर, यानी कि आप अगर दे रहे हो, वैसे तो ज़्यादा टाइम देते हैं, अगर आप ये स्टार्ट ही किया तो 1 आवर तो बहुत कम है। अगर आप काफ़ी देर से करो तो 1 आवर काफ़ी, अगर आप काफ़ी देर से प्रिपेयर करो तो 1 आवर काफ़ी। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, जितना भी आप दे सकते हो दिन में। तो अगर आपने इसको 1 आवर दिया एंड मैथ्स को 2 आवर देने, यानी कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, ये नहीं बोल रही हूँ कि मैथ्स को 2 आवर्स देने हैं, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो, एंड जो ईजी है उसको, जो मतलब आप जिसमें स्ट्रॉन्ग हो, वीक को ज़्यादा टाइम देना है,
एंड जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसमें आपको क्या देना है, उसमें आपको कम टाइम देना है, ये काफ़ी है इसके लिए। और इंग्लिश में क्या बचा, इंग्लिश आप किससे स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश सिर्फ आप किससे स्ट्रॉन्ग हो, तो इंग्लिश सिर्फ आप रीडिंग से भी निकाल सकते हो एग्ज़ाम, ये खुद का एक्सपीरियंस, आप सिर्फ रीडिंग से ही एग्ज़ाम निकाल सकते हो, सिर्फ रीडिंग से ही, सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आप एग्ज़ाम जो प्री है, मेंस नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं प्री की बात कर रही हूँ, प्री आप रीडिंग से निकाल सकते हो। और आपके क्या होना चाहिए, ग्रामर के अच्छे से ग्रामर होनी चाहिए आपकी क्लियर, आपकी ग्रामर अच्छे से क्लियर है और आप रीडिंग करते हो डेली बेसिस पे, अगर आप मतलब रीडिंग काफ़ी देर से कर रहे हो तो उससे ही आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इसलिए आपको ज़्यादा टाइम जिसको देना है जिसमें आप वीक हो, और कम टाइम से जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। एंड उसके बाद है कि विदाउट लैपटॉप, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम लैपटॉप के बिना हम क्लियर कर सकते हैं, क्यों पूछते हैं, क्या नहीं क्लियर एग्ज़ाम विदाउट लैपटॉप। वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो कहते हैं कि हम क्या लैपटॉप के बिना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब लैपटॉप हमें क्यों चाहिए होता है, लैपटॉप हमें किसके लिए चाहिए, लैपटॉप से हमें किसके लिए चाहिए होता है, मॉक्स देने के लिए, सिर्फ इतना ही इस्तेमाल होता है लैपटॉप का बैकिंग की प्रिपरेशन, कि हम मॉक्स देने के लिए हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब या फिर अगर हम दे रहे हैं यानी कि डिस्क्रिप्टिव या SBIPO या IPS PO, तो हमें डिस्क्रिप्टिव के लिए ही ज़रूरत होती है। अगर आप क्लर्क क्लियर करना चाहते हैं, क्लर्क या फिर RRB PO, तो वो आप किसके साथ कर सकते हैं, सिर्फ लैपटॉप के साथ। अगर RRB, क्योंकि RRB PO में भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ना ही क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ये 2 एग्ज़ाम्स हैं वो आप लैपटॉप के बिना। लेकिन जो SBIPO या IPS PO उसके लिए आपको लैपटॉप ज़रूरत रहेगी, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमें टाइपिंग स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए SBIPO या फिर IPS PO के लिए। तो टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगी, वो हमारी इसके लैपटॉप्स के साथ ही इंक्रीज़ होगी, जो टाइपिंग स्पीड है वो इसके साथ ही इंक्रीज़ होगी। इसलिए आप क्लर्क या फिर RRB PO क्लियर करना चाहिए, फिर लैपटॉप के बिना ही क्लियर कर सकते हो। अब लैपटॉप के बिना मॉक्स के लिए ज़रूरत होती है या फिर टेस्ट जो भी हमें देने होते हैं, तो हम किस पे, हम फ़ोन पे भी दे सकते हैं, फ़ोन तो सबके पास होता है, तो फ़ोन पे भी हम दे सकते हैं। तो लैपटॉप का अल्टरनेटिव के फ़ोन, आप फ़ोन से आराम से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, IPS क्लर्क, कोई भी SBI क्लर्क, IPS क्लर्क यानी क्लर्क कोई भी, एंड RRB PO आप सिर्फ फ़ोन की वजह से या बिना लैपटॉप के भी क्लियर कर सकते हो। एंड देन कि हमें मोटिवेटेड रहना जब भी हम स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या है कि हम फोकस नहीं है अपनी स्टडी की तरफ, हमें लग रहा है पता नहीं एग्ज़ाम आएगा या नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, हमें ये नहीं सोचना एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा, हमें सिर्फ क्या रहना है, हमें फोकस्ड रहना है अपने एग्ज़ाम की ओर, हमें हमेशा फोकस्ड रहना है कि एग्ज़ाम आएगा। अब देखो हम आज स्टडी नहीं करें, कोई और स्टडी कर रहा होगा तो वो आगे निकल जाएगा हमसे, जब एग्ज़ाम होगा उससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसका मेंस प्री क्लियर हो जाएगा, उसकी जॉब लग जाएगी, और हम वहीं के वहीं, हम क्यों वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हमने जिस टाइम वो पढ़ रहा था हम क्या कर रहे थे, हम बैठे हुए थे, हम प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। तो वो उसका असर, जो ये प्रिपरेशन का जो हम बैठे हुए ऐसे फ्री बैठे हुए, इसका असर कहाँ जाएगा, इसका असर हमारी जॉब, जो हमें पहले 1 साल लगेगा, 2-3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर में टाइम लगेगा, वो हमें 1-2 साल लगेंगे। वो क्यों लगेंगे, क्योंकि हम ऐसे फ्री बैठे हुए। तो अब लॉकडाउन का हमें क्या करना है, लॉकडाउन में हमें ज़्यादा, पहले हम कम टाइम दे पा रहे थे क्योंकि हमें बाहर या कहीं और जाना पड़ता था, तो लॉकडाउन से क्या, हम सारा दिन घर होते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा टाइम स्टडी को जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। इससे क्या हो, जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर, पहले से आपको कम स्टडी करनी पड़ेगी, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आप अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस बनी हुई, तो एग्ज़ाम क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको लॉकडाउन में हमेशा फोकस्ड रहना है। फोकस्ड कैसे रहेंगे आप, कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहने से ही जो है इंसान फोकस्ड रहता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि एग्ज़ाम आएगा नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा, तो हमेशा क्या रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने से क्या होगा, पॉजिटिव रहने से आप फोकस्ड अच्छे से रहोगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा, आपने ज़्यादा स्टडी कर लिया, उस दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो उस दिन आप छोड़ दो, कि एक दिन आप ब्रेक ले लो, तो एक दिन ब्रेक से आप अगले दिन अच्छे से पढ़ पाओगे। कि आज मन नहीं कर रहा है, जब आपका मन नहीं कर रहा तब बिल्कुल भी स्टडी ना करो, जब मन नहीं करता है तो स्टडी अच्छे से हो नहीं पाती, हम उस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए ब्रेक ले लो। लेकिन ये नहीं कि ब्रेक आपकी 1 हफ्ते की हो जाए, ब्रेक 1 दिन की काफ़ी है, कि आप 1 दिन नहीं पढ़ो, नेक्स्ट डे पढ़ो। तो ये अच्छे से करें कि आपको फोकस्ड रहें, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फोकस्ड रहना है। एंड उसके बाद हमेशा फोकस्ड रहें, पॉजिटिव रहें, तो आपके एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, एंड अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कुछ भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।